कोशिश ये करो, पेंसिल बनकर अच्छा ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, रबड़ बन जाओ, जो बुरा लिखा है उसे मिटाना शुरू कर दो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब अपने जीवन को समझना। आचार्य मांगतुंग स्वामी यहां कह रहे हैं, भक्तामृत के काव्य के माध्यम से कह रहे हैं, हमें अपने जीवन के भावमंडल को सुधारना है। भगवान के भावमंडल में तो तुम्हारे 3 भाव अतीत के, और कई बार तो ये होता है जब हम भगवान के भावमंडल देखते हैं, भावमंडल में 3 भाव अतीत के, 3 भविष्य के, 1 वर्तमान का। नेमिनाथ भगवान ने द्वारका जलती हुए देख ली, और द्वारका जली नहीं और जलती हुए कैसे देख ली? ख्याल करना, द्वारका जली नहीं और नेमिनाथ के भावमंडल में, नेमिनाथ के ज्ञान में आ गया कि द्वारका जल रही है। एक सोच होता है, एक विचार होता है, उसके माध्यम से हम हमारे पास एक फोटोग्राफी आई है, विज्ञान ने रिसर्च किया है, किलोन की फोटोग्राफी। अगर कली की फोटो खींची जाए तो उसमें पुष्प खिला हुआ दिखता है, कली की फोटो खींची जाए तो उसमें पुष्प, क्योंकि जिसके अंदर जो संभावना होती है वो चित्र उस संभावना का खींचता है। ख्याल करो, एक्सरे में तुम्हारा कुछ भी नहीं आता है, क्या आता है? अंदर की हड्डियों की जानकारी। एक्सरे जब खींचता है तो उसमें अंदर की जानकारी आती है, और फोटो जब खींचती है तो बाहर की जानकारी आती है, और जब परिणामों की फोटो खींचती है तो न अंदर की जानकारी और न बाहर की जानकारी, तुम्हारे भवों की जानकारी उसमें हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, एक्स्ट्रा देखना, इन आंखों से तुम देख सकते हो, और तुम्हें भी नहीं, उसके लिए भी डॉक्टर चाहिए। फोटो देख सकते हो, लेकिन परिणामों की जानकारी भावमंडल के माध्यम से यहां दिखने का प्रयास होता है। तो हम एक्सरे बहुत करवा चुके, कहीं फ्रैक्चर हुआ तो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने एक्सरे कर लिया, और अभी आजकल तो नया चीज एक आ गई, MRI, नाम भी ऐसे ऐसे, MRI, उसमें और अंदर की सूक्ष्म जानकारी। जैसे हम लोग ज्योतिष वाले जो होते हैं ना, पहले वो महादशा देखेंगे, फिर विसंतरी दशा देखेंगे, फिर प्रियंतर दशा देखेंगे, फिर और सूक्ष्म देखेंगे। एक सेकंड का हिसाब उनके पास है, अब डॉक्टरों के पास भी है। लेकिन हम ये कहना चाहते, आप भी अपने एक समय का हिसाब रखो, एक सेकंड का हिसाब रखो। कैसे रखोगे? क्योंकि हर सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे सिद्धांतों को जो हम पढ़ते हैं और समझते हैं, 7 कर्मों का आश्रव 24 घंटे चल रहा है। केवल आयु कर्म का जो आश्रव है ना, वो 1 क्षण में होता है, और जैसी बन गई आयु, है ना, ख्याल करना, जैसी मति वैसी गति। आयु अगर तुम्हारी उस समय बन गई अशुभ, तुम्हारे परिणाम अशुभ हुए और अशुभ आयु बन गई, तो तुम्हें फिर कितना भी शुभ करते रहो। भगवान के समोसण में भी राजा सैनिक बैठे हैं और भगवान से कह रहे, भगवान हमने तो आपसे 60,000 प्रश्न पूछ लिए, हमने तो सारे जगत का कल्याण का पूछ लिया, लेकिन मेरा कल्याण कब होगा? भगवान ने कहा अब नहीं हो सकता, अब तो तुम्हारा वारंट निकल गया है, अभी तो वारंट की सजा पूरी करना पड़ेगी, अभी तो तुम्हें नरक जाना भी पड़ेगा। विचार करके रखना। इतना ही सोचने का प्रयास। ऐसा जैन दिगंबर में अमना में कथन नहीं है, लेकिन श्वेतांबर में कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं नरक आयु से बच जाऊं, ऐसा कोई तरीका? उन्हें हाँ, एक तरीका है, तुम नरक आयु से बच सकते हो। तरीका एक है कि फलाने फलाने नगर में एक सेठ सामायिक करता है, उसकी सामायिक एक बार की तुम लेकर आ जाओ,
अगर एक समय की उसकी सामायिक तुम लेकर आ गए तो तुम्हें नरक से बचा सकता हूं, नरक आयु तुम्हारी 6 करा दूंगा। होता नहीं है, भगवान को भी मालूम था, लेकिन फिर भी बच्चे मचल जाएं तो बच्चों को कुछ ना कुछ टॉफी देना पड़ती है, खिलौना देना पड़ता है। उनने कहा और कोई तरीका? हाँ, एक और तरीका है। नगर के बाहर एक कसाई है, वो 500 भेड़ों को रोज काटता है। एक दिन उससे मना करना कि एक दिन कम से कम एक काम गलत ना करे, उसे खूब तुम धन दौलत दे देना, लेकिन एक दिन गलत काम ना करे। उन्होंने कहा ठीक है, और कोई तरीका? नहीं, एक और तरीका है। 3 तरीके बताए। नगर के बाहर एक बूढ़ी माँ रहती है, झोपड़ी में रहती है, उसको कुछ दे आओ। अगर वो ले लेती है तो समझना तुम्हारे नरक आयु का बंद खत्म। अगर वो कसाई एक दिन भेड़ों को नहीं काटता है तो तुम्हारे नरक आयु का आश्रय बंद कर देंगे, और अगर वो सेठ सामायिक दे दे तो नरक से छुटकारा। विचार करना, जनागम कितनी बड़ी बात है कह देता है। वो सेठ सामायिक नहीं छोड़ा, है ना, मेढक बनना तैयार कर लिया लेकिन सामायिक नहीं छोड़ा। ख्याल करो, हम लोग पढ़ते हैं ना, भगवान महावीर स्वामी के समोसण में वो गया मेढक, वो मेढक और नहीं था, वो शेर था, वो सामायिक कर रहा था। और सामायिक करते समय भी वो दीपक जला के सामायिक कर रहा है, दीपक जला के सामायिक कर रहा है। ध्यान बेटा, जब तक तो दीपक जलता रहेगा सामायिक करते रहेंगे। पत्नी निकली, उन्होंने कहा सेठ जी का बड़ा मन लग रहा है, और ये दीपक बुझ जाएगा तो इनकी सामायिक टूट जाएगी। दीपक में थोड़ा सा घी और डाला, डालते रहे। सुबह से शाम हो गई। सेठ जी का संकल्प था कि घी पड़ा रहेगा तभी तक सामायिक करेंगे, और वो सेठानी ने कहा धर्मात्मा हो गए आज तो मेरे सेठ जी। लेकिन अंदर की पंडिती, सामायिक से उनकी गति नहीं बिगड़ी, सामायिक से तो वो मोक्षकामी हो गए, लेकिन अंदर में परिणामों में थोड़ी विकृतता आ गई। और विकृतता भी क्यों आ गई? क्योंकि गर्मी का समय प्यास लगी, और पानी पानी करके वो सामायिक के समय उस समय निकल गए, शरीर से प्राण निकल गए। विचार करना, मेढक की पर्याय में चले गए। सेठ के पास जाकर राजा सैनिक ने कहा कि तुम हमें एक समय की सामायिक दे दो। सेठ से कहा कि तुम सब ले लो, मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं सामायिक नहीं दे सकता हूं। ख्याल करना, मोबाइल को चार्ज करने के लिए तुम्हारे प्लग हैं, तुम्हारे स्विच हैं, उनमें तुम मोबाइल को चार्ज कर सकते हो, लेकिन जीवन को चार्ज करना है, अपने आत्मा को चार्ज करना है, अपने परमात्मा के गुणों को प्रकट करना है, उस चार्ज करने के लिए केवल सामायिक ही है। अगर सामायिक तुम करते हो तो समझ के रखना तुमने अपने आप को चार्ज कर लिया। साधु 24 घंटे सामायिक करता है, प्रतिमाधारी त्रिकाल सामायिक करता है, सामान शस्त्रावक 24 मिनट सामायिक करता, और सामायिक में आपका आभामंडल, भामंडल की बात है ना, तो आपका चेहरा प्रसन्न होना चाहिए, उदास नहीं। एक भी भगवान का चेहरा उदास नहीं दिखेगा। आप बैठ जाओ आंख बंद करके, अंदर ही अंदर मुस्कुराओ, और मुस्कुराकर ये कहना भगवान आपने हमें जो समय दिया है ना, हमें अपने पास लौटने का, इसके लिए आपको धन्यवाद है भगवान। आपने इतना हमें ऊर्जा दे दी, इतना समय दे दिया मुझे मुझसे मिलने का। और अन्य संप्रदाय के लोग तो यहां तक कह देते हैं कि एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की, आधी घड़ी 12 मिनट की, आधी में पुण्याद 6 मिनट भी अगर आप अपने आप को चार्ज करने में लगाते हो ना, तो समझ के रखना हरे कोटि अपराध, करोड़ों करोड़ों जन्मों के कर्म कट जाते हैं। हमारे आचार्य, हमारा द्वादशांग, हमारा जिनागम कहता है कि अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए ना, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तुम्हारा तत्क्षण समाप्त हो जाता है। बस अपने चेहरे को प्रसन्न रखो, चेहरे को मुस्कुराहट में रखो, कभी भी चेहरे को उदासीन और चेहरे पर गंभीरता और चेहरे पर इस प्रकार का
गंभीर में गंभीर व्यक्ति भी चेहरे पे मुस्कुराहट रखता है। ख्याल करना, हमारा जितना आनंद भरेगा उतना हमारा जीवन आनंदित होता जाएगा। विचार करना, संकल्प हमें अपने मन में ये बनाना है कि भगवान हमें आपके आवा मंडल जैसा हमें अपना, क्योंकि हमारा पूरा दर्शन हमें दूसरों को देखना है, तो हमारे चेहरे से ही पता चल जाए ये मेरा आत्मीय है या मेरा दुश्मन है। दुश्मन के सामने जाते हो चेहरा कैसा होता है? मुझे तो कई बार आश्चर्य ये लगता है, जिससे तुम्हारा मन मिला हुआ है, जो तुम्हारे प्रति समर्पित है, जो तुम्हारी बातों को मानता है, उसके पास जाते हो तो उदास चेहरा भी खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और जिससे मन ना मिला हो, जो तुम्हारी बात ना माने, जो तुम्हें कभी भी कुछ गलत बोलता रहे, तुम्हारी दुश्मनी हो जाए, वो व्यक्ति आकर तुम पूजा कर रहे हो और आकर बगल में बैठ जाए, आहार दे रहे हो और तुम्हारे पास आके खड़ा हो जाए। मैं कई बार देखता हूँ जिससे मन ना मिला हो ना, और वो आ जाए तो धीमे से कौनी चलती है, इसको साइड से करो। आप विचार करके देखना, और जिससे मन मिल जाए उसको तो अंदर चौके में ही जा, महाराज का आखिरी यार चल रहा है, बराबर दे के आ जा, तो कैसे काम चलेगा? भगवान की भक्ति करने जा रहे हो, पूजा करने जा, इतना विशाल करो अपना चेहरा, इतनी विशाल करो अपनी सोच। भगवान तुम्हारे साथ भाव दिखा रहे हैं, और आप विचार करना, आपको अपने अनंत अनंत भवों को देखने का प्रयास करना है। तुम्हारे भव कैसे होंगे? जैसे तुम्हारे भाव हो। भाव नाशनी होते हैं। अगर तुम्हारे अच्छे भाव हैं तो तुम्हारे अच्छे भव होंगे, और तुम्हारे भाव ही अच्छे नहीं हैं तो फिर भगवान दिखाते रहेंगे, वहां पर भावमंडल में देखते रहोगे, तुम्हारे अपने भावों को देखते रहोगे। इतना ही ख्याल करना, अपने जीवन को व्यवस्थित करना, अपने जीवन को सोचने का प्रयास करना। आचार्य मानतुंग स्वामी यहाँ भावमंडल की बात कर रहे हैं। प्रभाव वलय, भगवान के प्रभाव में जाने के बाद दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सज्जन को प्राप्त हो जाता है। उस सेठ ने सामयिक नहीं दी। दूसरे नंबर पे चंडाल, उस चंडाल के पास गया कि तो आज के दिन भेड़ मत मार। उसने कहा नहीं, वो तो मेरा व्यापार है, मैं तो वो करूंगा, तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। उस काल कोठरी में डाल दिया गया उसे, चंडाल को, आज तू भेड़ नहीं मारेगा। ठीक है, डाल दिया। लेकिन जब शाम को पूछा उससे कि आज तो तूने एक भी भेड़ नहीं मारी, उसने कहा पूरी 500 मारी। कैसे? मैं मन में विचार करता था, एक भेड़ आई और इसे ऐसे मार दिया, एक भेड़, तो मन में मां विचार करके ही उसने पूरी 500 मार दी। वो सेठ राजा सैनिक ने कहा कि अब क्या किया जाए, आखिरी उपाय बचा है, बूढ़ी माँ के पास चलता हूं। बूढ़ी माँ के पास गया और कहा कि बूढ़ी माँ से मिलना है। बूढ़ी माँ की बेटी थी, पोती। उसने कहा माँ अभी ध्यान में बैठी है, भगवान की भक्ति में बैठी है, भगवान की पूजा में बैठी, अभी नहीं मिलेगी। सेठ ने कहा कब मिलेगी? राजा सेठ ने कब मिलेगी? उन्होंने कहा माँ का धर्म ध्यान करने का, बैठने का समय तो मालूम है, उठने का समय नहीं मालूम। हाँ, आप विचार करना। अभी आप लोग कभी मंदिर जाओ ना, कोई रास्ते में पूछ ले आपसे कहाँ जा रहे हो, कहते मंदिर। कब आओगे? यूं गया यूं आया। जाने का तो बन कम, आने का तुम्हारा शुरू हो गया आश्रम। तो विचार करके रखना, इतना ही सोचना, भगवान के पास जा रहे हैं, जब तक मन लगेगा तब तक रहेंगे, और मन नहीं लगेगा तो आ जाएंगे। हम तो इतना ही कहते, ध्यान करने के लिए ज्यादा समय ना होना, नहीं बैठो। आप जितना समय फ्री मिले 2 मिनट के लिए भी बैठ जाओ, बस। उस वक्त कोई और नहीं, तुम और तुम्हारा भगवान, और भगवान भी नहीं, तुम ही भगवान। भगवान आत्मा है ना। कभी आपने कहा कि मैं भगवान आत्मा हूं? हम साधु लोग कहते रहते हैं भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। तो विचार करना, बिल्कुल निर्विकल्प। उस बूढ़ी माँ का समय उठने का नहीं मालूम था। सेठ ने कहा पोती से उसकी कि जे मैं धन दौलत लाया हूं, ये रख लो, ये बूढ़ी माँ को दे दो।
उठाओ इसको, नहीं चाहिए मेरे को। क्यों? हमारे पास जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा खाने का सामान है, उन्होंने कहा आज का है, कल के लिए रख लो। आज की चिंता है, कल की चिंता हमें करना नहीं है। जिसने भेजा वो कल की भी चिंता करेगा। विचार करके रखना। राजा सेंडिक हार गई। ये कथानक कितना सत्य है मालूम नहीं, लेकिन इसमें तथ्य पूरा है। तो जब तुम्हारी कोई आयु का बंध होगा ना, वो एक क्षण में होगा, एक सेकंड में होगा। इसलिए हर क्षण को सामायिक में बनाने का प्रयास करो। और सामायिक का मतलब हमें आंख पे हाथ रखकर आंख बंद कर कर बैठने का तात्पर्य नहीं है। हमारे परिणामों की विकल्पता दूर होना चाहिए। विचार करना हमारा प्रभाव कैसे पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तब तुम्हारे पास 10 लोग आकर बैठना चाहते हैं, या जब तुम्हें खुशी होती है, आनंद होता है, तब 10 लोग आना चाहते हैं? क्या है? खुशी होती है तब ना। तो ये तुम्हारा प्रभाव है। तो आपको मालूम है कि हम जैसे ही कभी कुछ गलत काम करेंगे, गलत बोलेंगे, तो हमारा प्रभाव कम होगा, हमारे लोग दूर चले जाएंगे। और अच्छा करेंगे तो हमारा प्रभाव बढ़ेगा, हमारे पास लोग जुड़ने लग जाएंगे। ख्याल करके रखो, जब पता है तो कैसा क्यों नहीं करना चाहते हो? हाँ, तुम लोग बार बार दौड़े दौड़े सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे, रात को 11 बजे, वो तो मैं सोऊं नहीं ना, तो तुम लोग छोड़ो नहीं हमको। हाँ, विचार करके रखना, मैं सो जाऊं, सोने का नाटक ही कर लूं, तो भी छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो इतना ही विचार करना। ये प्रभाव, कभी किसी के बारे में नकारात्मक मत सोचो, दूसरे की चिंता मत करो। भगवान से जाकर कहना भगवान सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो, कहो तो ऐसा कहने से हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, सकारात्मक सोच बढ़ेगी। अच्छा, और जब तुम्हारी सकारात्मक सोच होगी ना, तो समझ के रखना लोग गए हुए भी वापस आ जाएंगे। और नकारात्मक सोच होगी ना, तो जो लोग आए हैं वो भी चले जाएंगे। मन में स्वार्थ का भाव ना रहे, मन में पक्षपात का भाव ना रहे, मन में नकारात्मक सोच, नकारात्मक चिंतन ना हो, तो समझना तुम्हारा प्रभाव बढ़ रहा है। तुम्हारा प्रभाव एक जगत में नहीं, तीनों जगत में बढ़ने वाला है। अब तुम्हारे पास लोग आकर भविष्य की बात देखना, अगर तुम्हारी अच्छी सोच होती है तो लोग अपने जीवन की सब बातें तुमसे कहना चाहते हैं। और तुम्हारी नकारात्मक सोच है ना, तो वो व्यक्ति कहता मत कहो इससे, ये कल दूसरे से कह देगा, परसों तीसरे से कह देगा, तुम्हारी पोल फट्टी सब जगह बता देगा, इसलिए उससे बचने का प्रयास करते हो। आज इतना ही कहूँगा। प्रभाव बढ़ाना है तो भावमंडल की तरह अपने दिल को आनंद से भराओ। भगवान जब बैठे हैं, उनको 3 लोक के जगत के प्राणियों के लिए कल्याण की भावना निकलती है, तो वहाँ पर उनके भावमंडल में सब कुछ हो जाता है। उनका भावमंडल है, तुम्हारा प्रभामंडल हो, और जगत का भूमंडल हो, और मेरा कमंडल, उसमें भी भावमंडल है। उसकी बात बाद में करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।